ओके, एक बार देख लेते हैं कि हम लोग क्या कर रहे थे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था वो देख लेते हैं, क्या पढ़ रहे थे। इज इट कैन एवरीवन हियर मी? रणबीर, शाइना एंड मनमहक, कैन यू हियर मी? शाइना, कैन यू हियर मी बेटा? ओके, वेयर इज मनमहक? शी इज नॉट रेस्पॉन्डिंग। ओके, गुड। तो चलिए, लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे? लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 1.2 यानी इर्रेशनल्स के अंडर हमने पढ़ा था रियल नंबर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? रियल नंबर्स के बारे में। तो इसके बारे में और ज्यादा डिस्कस करने के लिए मैं चलिए आप लोगों को स्लाइड्स पर लेकर के चलता हूं। तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे रियल नंबर्स के बारे में। गॉट इट और नॉट? और रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इसके बारे में हम और भी बात करेंगे। तो जान लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं रियल नंबर्स होते क्या है। देखिए, जो रैशनल नंबर्स अभी तक हमने पढ़े थे, ठीक है, और इररेशनल नंबर्स अभी जस्ट अभी पढ़े इस टॉपिक के अंदर, वो दोनों मिल करके देखिए रैशनल और इररेशनल मिल करके क्या बना रहे हैं? रियल नंबर्स बना रहे हैं। देखिए, एक बार देख लीजिए, हम याद कर लेते हैं थोड़ा सा रैशनल नंबर्स कैसे थे। अगर आप याद करें तो रैशनल नंबर्स कुछ इस तरह के नंबर्स थे, जैसे 0, 1/2, ठीक है, 1, ठीक है, 5/4, 2 एक्सेट्रा अप टू प्लस इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी, देन -1/2, -3 सॉरी सॉरी यहाँ 3/2 होना चाहिए था, ठीक है, और -1, -3/2, -2 एक्सेट्रा अप टू नेगेटिव इंफिनिटी। ये किस किस को समझ में आई बात? सबको। तो रैशनल नंबर्स तो इस तरह के थे, जो जैसे कि नंबर्स जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि ये 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, -1 हुआ, -2 हुआ, इन्हें p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। गॉट इट एवरी वन ऑफ यू? या फिर ऐसे नंबर्स जो पहले से p/q की फॉर्म में, जैसे 1/2, 3/2, -1/2, -3/2, ये सब नंबर्स जो हैं ये रैशनल नंबर्स। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ओके, ऐसे ही आपके देखिए इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, अभी अभी इसी सेक्शन में पढ़ा है, जैसे √2, √3, √5, √7, ठीक है, √11, ओके, पाई नंबर जैसे कि 0.1, 0, 1, 1, 0, 1, 0 एक्सेट्रा, ये चलता रहता है। गॉट इट और नॉट? कभी खत्म नहीं होता। ओके, तो ये वाले जो नंबर्स थे इररेशनल नंबर्स थे। अब इन दोनों ग्रुप को, ये वाला ग्रुप जो है रैशनल नंबर्स का, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, और ये वाला ग्रुप जो है इररेशनल नंबर्स का, इन दोनों ग्रुप्स को मिलाकर के हमारे क्या बनते हैं? रियल नंबर्स बनते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, पक्का से? ओके, तो अब इसका मतलब रियल नंबर से हमारे कौन कौन से नंबर हो जाएंगे? देखिए, रियल नंबर्स में नंबर्स होंगे जैसे कि 0 हो जाएगा, आपका 1/2 हो जाएगा। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही है। 1 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, 2 हो गया, 3/2 हो गया, एक्सेट्रा अप टू पॉजिटिव। देन आपका हो गया -1/2 हो गया, -1 हो गया, -√2 हो गया, -√3 हो गया, ठीक है, -2 हो गया, -3/2 हो गया, फिर -3, ऐसे ही चलता रहेगा अप टू नेगेटिव इंफिनिटी। ओके, ये बात किस किस को समझ में आई? सबको समझ में आ गई। तो ये आपके रियल नंबर्स हो गए। आई होप सबको समझ में आ रही होगी यहां तक बात। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। किससे डिनोट करते हैं शाइना बेटा? कैपिटल आर से। चलिए मनमहक एक्सप्लेन कीजिए, अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, फटाफट बताइए। अगर समझ में आ गया तो अब मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करूंगा। अगर कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा तो ये जरूर पूछूंगा कि क्या समझ में आया इस टॉपिक से आपको। मनमहक फटाफट बेटा
वी डोंट हैव दैट मच टाइम। ओके, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के ग्रुप्स को, कलेक्शन को अगर मिला दें, दोनों के कलेक्शन को अगर ज्वाइन कर दें, तो जो नया कलेक्शन मिलेगा वो हमें रियल नंबर्स का मिलेगा। गॉट इट और नॉट? ओके, और रणधीर आपको क्या समझ में आया इससे? फटाफट रन। हाँ जी, हाँ जी, जितने भी नंबर्स आपके देखिए यहाँ रैशनल नंबर्स के अंडर हैं या इररेशनल नंबर्स के हैं, वो सारे के सारे आपको दिखाई देंगे रियल नंबर्स के कलेक्शन में। जैसे आपके जीरो आपको दिखाई देता है रैशनल नंबर्स के कलेक्शन में, तो जीरो आपको रियल नंबर्स के कलेक्शन में भी दिखाई देगा। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही है? ओके, जैसे 3/2 आपको दिखाई दे रहा है रैशनल नंबर्स के कलेक्शन में, तो 3/2 आपको रियल नंबर्स के कलेक्शन में भी दिखाई देगा। गॉट इट एवरी वन ऑफ यू? जैसे स्क्वायर रूट 2 है आपका इररेशनल नंबर्स के कलेक्शन में, तो स्क्वायर रूट 2 आपका रियल नंबर्स के कलेक्शन में भी होगा। ऐसे स्क्वायर रूट 3 भी होगा, स्क्वायर रूट 5 भी होगा, अगर इस लिस्ट को इधर बढ़ाते जाएं। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही है। डज एनीवन हैव एनी डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट? ओके, आगे बढ़े। शाइना बेटा आगे बढ़े। रणबीर, मनमहक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रणबीर कहाँ है भाई? मनमहक, वेयर इज रणबीर? वेयर डज ही गो? ये क्या चल रहा है बेटा? No, I was able to hear him, but the thing was that कि वो अभी दूर चला गया था, क्लास से अटेंड नहीं कर रहा था, डिवाइस से दूर था। ठीक है, वो बीच बीच में क्लास को अटेंड करते वक्त कुछ और करने की कोशिश करता है, तो दिस इज नॉट गुड। चलिए रणबीर, रणबीर कैन यू हियर मी? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर लाइन के बारे में। अब ये रियल नंबर लाइन क्या होती है ये देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारी नंबर लाइन होती है उसी को हम रियल नंबर लाइन बोलते हैं। जो ये नंबर लाइन है जिसपे हमने नंबर्स रिप्रेजेंट किए, उसी को हम रियल नंबर लाइन बोल देंगे। क्या आप ये पॉइंटर देख पा रहे हैं? अब क्यों बोलते हैं, रीजन देखिए, क्यों बोलते हैं हम नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन क्यों बोलते हैं, इसका रीजन देख लीजिए। इसके दो रीजन मिलेंगे। पहला तो आपको यहां दिखाई दे रहा है, फर्स्ट वन इज दिस वन। पहला रीजन तो ये है, ठीक है, और दूसरा यहां पे है। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, फर्स्ट रीजन देख लेते हैं हम। फर्स्ट रीजन क्या है हमारा बेटा, प्लीज एक बार देख लीजिए। फर्स्ट रीजन ये है कि एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है एक यूनिक पॉइंट नंबर लाइन पे। हर एक रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक रियल नंबर है स्क्वायर रूट 2। आई होप सबको ये समझ में आ रही होगी बात। स्क्वायर रूट 2 एक रियल नंबर है ना। अभी हमने पहले वाली स्लाइड में देखा है कि स्क्वायर रूट 2 हम रियल नंबर की लिस्ट में देख सकते हैं कि नहीं? ओके, तो स्क्वायर रूट 2 हमारा एक रियल नंबर है। अब क्या है, ये एक यूनिक पॉइंट से रिप्रेजेंट हो सकता है नंबर लाइन पे। यानी मैं अगर इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, एक सेकेंड रुकिएगा बेटा। ओके, तो मैं अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, अगर आपका ये जो स्क्वायर रूट 2 है ये इस पॉइंट से रिप्रेजेंट हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है सबको? स्क्वायर रूट 2 ये एक रियल नंबर है और ये रियल नंबर इस पॉइंट से अगर रिप्रेजेंट हो रहा है, ये वाला पॉइंट, आई होप सबको नजर आ रहा होगा ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो 1 और 2 के बीच में है। तो आप ध्यान दीजिए, तो ये रियल नंबर स्क्वायर रूट 2 इस पॉइंट, किसी और पॉइंट से रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह सकते स्क्वायर रूट 2 इस पॉइंट से भी रिप्रेजेंट हो रहा है। किस बात समझ में आई? ठीक है,
तो चलिए शाइना बताइए आपको क्या बात समझ में आई है बेटा इस पॉइंट से, फर्स्ट पॉइंट से। ओके मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि हर एक रियल नंबर, जैसे कि हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है यहाँ पे, वो सिर्फ एक यूनिक पॉइंट से ही रिप्रेजेंट होगा नंबर लाइन पे, यानी सिर्फ एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट होगा नंबर लाइन पे। ओके किसी और से नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर रूट 2 अगर इस पॉइंट से रिप्रेजेंट हो रहा है तो स्क्वायर रूट 2 इस किसी और पॉइंट से, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। किस किस को ये बात समझ में आई? ओके तो शाइना क्या समझ में आया बेटा आपको यहाँ पे, प्लीज बता दीजिए एक बार। हमारे पास अभी ऐसे नंबर है स्क्वायर रूट 2। कैसा नंबर है ये, कैसा नंबर है? हाँ रियल नंबर है। ओके ये एक यूनिक पॉइंट से रिप्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट से नंबर लाइन पे, ये किसी और पॉइंट से रिप्रेजेंट नहीं होगा। अगर इस पॉइंट से हो रहा है तो किसी और पॉइंट से नहीं होगा। ये बात किस किस को समझ में आ गई है? ओके गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड रीजन देखते हैं, वो सेकंड रीजन ये है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, हर एक पॉइंट नंबर लाइन पे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला पॉइंट लेकर के चलूं, ये वाला पॉइंट सबको नजर आ रहा है, ये वाला पॉइंट। ओके तो हर एक पॉइंट नंबर लाइन पे एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए अगर ये वाला पॉइंट आपका स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये किसी और रियल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 3 को नहीं कर सकता। ये बात किस किस को समझ में आई है? ओके गुड, तो शाइना बेटा समझ में आ गई ये बात? ओके तो रणजीत प्लीज बता दीजिए यहाँ पे मैंने क्या समझाया है, इस सेंटेंस का क्या मतलब है, सेकंड वाले सेंटेंस का क्या मतलब है? सॉरी थोड़ा जोर से बोलिए रणबीर। हाँ मतलब वो एक ही हर एक पॉइंट नंबर लाइन पे सिर्फ एक ही रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, वो एक से ज्यादा को नहीं कर सकता। एक स्पेशल, एक यूनिक अनोखे रियल नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट अगर स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये किसी और रियल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2 को नहीं, स्क्वायर रूट 3 को नहीं कर सकता, 1/2 को नहीं कर सकता। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही होगी। गॉट इट और नॉट? तो दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस समझ में आ गया कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? ओके तो मन में प्लीज मुझे दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस बता दीजिए एक बार फटाफट। नहीं बेटा दोनों पॉइंट्स में मैंने अलग अलग बातें बताई है। वो क्या डिफरेंस है शाइना आप बता सकते हो? शाइना हाँ जी बताने की कोशिश कीजिए बेटा फटाफट। वह मन में कुछ समझ में आया कि नहीं आया बेटा? डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस ये है मन में। ओके चलिए फिर डिफरेंस बताइए मन में क्या है बेटा, अगर समझ में आ गया तो फटाफट बताइए। एक रियल नंबर को सिर्फ एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनिक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी और से नहीं कर सकते। गॉट इट और नॉट? और सेकंड वाले में हमने क्या बोला है मन में?
हाँ जी, हम हर एक पॉइंट से नंबर लाइन पे, हर एक पॉइंट नंबर लाइन पे सिर्फ एक यूनिक रियल नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा, किसी और रियल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, रणबीर समझ में आ गई है बात या नहीं आई है? ठीक है, तो यहां हम क्या देख पा रहे हैं, यहां रियल नंबर के हर एक रियल नंबर के बीच में और हर एक पॉइंट के बीच में नंबर लाइन पे 1 to 1 करस्पोंडेंस है। 1 to 1 करस्पोंडेंस है, इसका मतलब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूं। देखिए 1 to 1 करस्पोंडेंस है। फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट आपका 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई होप सबको ये समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो ये यहां कहीं एक पॉइंट आपका 1/2 को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला पॉइंट आपको 1 को रिप्रेजेंट करेगा, यहां कहीं आपका स्क्वायर रूट 2 होगा। ठीक है, यहां कहीं एक पॉइंट स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करेगा और यहां कहीं एक पॉइंट स्क्वायर रूट 3 को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये वाला पॉइंट 2 को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहां ऐसे ही ये चलता रहेगा। ठीक है, यहां कहीं बीच में 5/2 हो जाएगा। तो यहां आपको क्या बात समझ में आ रही है बेटा कि 1 to 1 करस्पोंडेंस चल रही है। आप देखिए, सिर्फ अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस वाले पॉइंट की बात करूं, तो ये सिर्फ एक ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। गॉट इट और नॉट? ओके, सिर्फ 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 0 भी सिर्फ एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट हो रहा है। पहला तो मैंने ये बोला कि ये वाला पॉइंट सिर्फ 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ये वाला पॉइंट 0 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/2 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात सबको समझ में आ गई है? ओके, मन में समझ में आई बेटा बात? ओके, ये वाला पॉइंट सिर्फ 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट आपका 1/2 को भी कर रहा है, 1 को भी कर रहा है, स्क्वायर रूट 2 को भी कर रहा है। सिर्फ एक ही नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, यूनिक नंबर 0 को रिप्रेजेंट करेगा। गॉट इट और नॉट? दूसरी बात यह है कि आपका ये जो नंबर है 0 सिर्फ इसी पॉइंट से रिप्रेजेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये जो 0 है इस पॉइंट से भी रिप्रेजेंट हो रहा है, इस पॉइंट से भी हो रहा है, इस पॉइंट से भी हो रहा है। मतलब हर एक रियल नंबर सिर्फ एक यूनिक पॉइंट से रिप्रेजेंट होगा। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही है। डिफरेंस अब समझ में आया मन में है या नहीं आया बेटा? मन महक एंड रणबीर, रणबीर आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटा? मन महक कहाँ है बेटा? बेटा आप ये ऐसे चुप मत रहिए करिए, रणबीर मैं आप लोगों को क्लास से डिबार कर दूंगा। आप ये क्या चल रहा है आपके ब्रदर सिस्टर के बीच में? आप एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, रेस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं, आप क्लास छोड़ करके बीच में चले जाते हैं। प्लीज आप अपने पेरेंट्स से बात करवाइएगा, फिर क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं आप लोग। शाइना, शाइना कैन यू हियर मी बेटा? चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में जो हम बात कर रहे थे। तो शाइना हमने यहाँ क्या देखा बेटा? शाइना यहाँ ये देखा कि सिर्फ ये वाला पॉइंट ना सिर्फ एक यूनिक रियल नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये वाला पॉइंट सिर्फ 0 को ही रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा नहीं है कि 1/2 को भी रिप्रेजेंट कर दे, 1 को भी कर दे और √2 को भी कर दे। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। तो हर एक पॉइंट नंबर लाइन पे सिर्फ एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये पॉइंट 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पॉइंट 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पॉइंट 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप ये आपको ये बात समझ में आ रही है। ओके, ऐसे ही उसका उल्टा क्या है, हर एक रियल नंबर एक यूनिक पॉइंट से रिप्रेजेंट होता है नंबर लाइन पे। यानी कि अगर हम इस नंबर 0 को लेकर के चलें तो सिर्फ ये इसी पॉइंट से रिप्रेजेंट होगा, ना कि इस पॉइंट से भी हो जाएगा, इस पॉइंट से भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। ओके, गॉट इट और नॉट? शाइना बात समझ में आ रही है बेटा? मतलब हर एक रियल नंबर, एक सेकेंड रुकिएगा, हर एक रियल नंबर एक यूनिक पॉइंट से रिप्रेजेंट होता है रियल नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे। गॉट इट और नॉट शाइना बेटा? सिर्फ एक ही पॉइंट से होगा रिप्रेजेंट, यूनिक पॉइंट से रिप्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं है कि
एक से ज्यादा पॉइंट से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो हमें यहाँ क्या पता लग रहा है, ठीक है, हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर होता है कि नहीं? देखो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये रियल नंबर है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये वाला रियल नंबर है। आप पॉइंटर को देख पा रहे हैं, कर्सर को देख पा रहे हैं? इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये वाला रियल नंबर है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये वाला रियल नंबर है। गॉट इट और नॉट? और ऐसे ही हर रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक पॉइंट होता है नंबर लाइन पे, यानी इस रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट है, इस रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट है, और इस 1 के करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट है। मतलब 1 to 1 करस्पॉन्डेंस चल रही है। मतलब रियल नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक रियल नंबर होगा। समझ में आई शाइना ये बात? और हर रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक पॉइंट होगा नंबर लाइन पे। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, दोबारा से सुनिए शाइना बेटा, मैं ये बोल रहा हूं कि हर एक पॉइंट पे नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक रियल नंबर है। देखो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये वाला यूनिक रियल नंबर है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये वाला यूनिक रियल नंबर है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये वाला यूनिक रियल नंबर है। आई होप शाइना ये बात समझ में आई होगी। ऐसे ही हर एक आपके रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक पॉइंट होता है नंबर लाइन पे। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, इस वाले रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग ये यूनिक पॉइंट है, इस वाले रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग ये यूनिक पॉइंट है। मतलब ये इसी पॉइंट से रिप्रेजेंट होगा, किसी और से नहीं। आई होप ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है, क्योंकि हमारे रियल नंबर्स के बीच में हमारे रियल नंबर्स के बीच में और रियल नंबर्स के बीच में, एक बार वही मैं बता देता हूं आपको, रियल नंबर्स के बीच में और नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट के बीच में 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है। मतलब एक पॉइंट एक ही रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और हर रियल नंबर एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट होता है। आपको ये बात समझ में आई शाइना बेटा? इसलिए जो ये आपकी नंबर लाइन है ना, इसे हम रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई होप शाइना ये बात समझ में आई होगी बेटा अच्छे से, या नहीं आई बेटा? क्लियर है? ओके गुड। तो आगे बढ़े, एक बार समझ में आया? अगर आपसे पूछे कि नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन भी क्यों बोलते हैं, तो उसका रीजन आप दोगे बिकॉज एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। गॉट इट? और ये भी लिखोगे ऑल्सो, सेकेंड रीजन ये दोगे, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर। आई होप शाइना ये समझ में आया बेटा आपको? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। देखिए अब देख लेते हैं, हम पहली बार किसने शो किया था कि हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर होता है और हर एक रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट होता है नंबर लाइन पे। आ रही है बात समझ में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं? ये ओके ये शो किया था जॉर्ज कैंटर और डीडी काइंड ने पहली बार। कब शो किया था? आप ये शो किया था 1870s में। कब शो किया था शाइना बेटा? 70s में। मतलब 1871 से लेकर 1880 तक का जो टाइम था उसके बीच में शो किया था जॉर्ज कैंटर, सॉरी डीडी काइंड। आई थिंक आर स्टैंड्स फॉर रिचर्ड, मुझे कंफर्म करना है, ठीक है। रिचर्ड डीडी काइंड ने और जॉर्ज कैंटर ने शो किया था कि हर एक रियल नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर होता है और हर एक रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट होता है नंबर लाइन पे। ये बात समझ में आई शाइना, रणबीर एंड मन महक, आप लोगों को ये बात समझ में आई? आई थिंक दे बट आई गोट अ वॉइस। ओके आज मैंने एडमिट नहीं किया उन्हें। चलिए देखते हैं। रणबीर एंड मन महक, कैन यू हियर मी बेटा?
रणधीर एंड मनमहक। ओके चलिए यहां देखिए फटाफट मैंने क्या समझाया अभी आप शाइना को देख लीजिए। यहां मैंने ये बात समझाई है कि हर एक पॉइंट नंबर लाइन पे एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये वाला पॉइंट सिर्फ 0 को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला पॉइंट सिर्फ 1/2 को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला पॉइंट सिर्फ 1 को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट 1 को भी रिप्रेजेंट कर दे, स्क्वायर रूट 2 को भी रिप्रेजेंट कर दे, स्क्वायर रूट 3 को भी रिप्रेजेंट कर दे। गॉट इट और नॉट? रणवीर समझ में आई ये बात? मनमहक समझ में आ गई है बेटा? ऐसे ही क्या होगा, हर एक रियल नंबर एक यूनिक पॉइंट से रिप्रेजेंट होता है नंबर लाइन पे। फॉर एग्जांपल अगर इस नंबर 0 की बात करूं, रियल नंबर 0 की बात करूं, तो सिर्फ ये इसी पॉइंट से रिप्रेजेंट होगा, ना कि इस पॉइंट से भी हो जाएगा, इस पॉइंट से भी हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? रणबीर एंड मनमहक ये बात समझ में आ गई है बेटा? ओके तो गुड, अगर समझ में आ गए तो यहाँ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस चल रही है, यानी नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक रियल नंबर होता है। मतलब ये वाला पॉइंट सिर्फ एक ही रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। गॉट इट और नॉट? और हर एक रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक पॉइंट होता है नंबर लाइन पे, यानी ये वाला रियल नंबर 0 सिर्फ इसी पॉइंट से रिप्रेजेंट होगा, ना कि किसी और पॉइंट से। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। आ रही है क्या शाइना बात समझ में बेटा? मनमहक एंड रणवीर ये बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को? ओके रणवीर समझ में आ गई है, तो यहां समझने की कोशिश कीजिए बेटा आप लोग। देखिए मैंने यहां बोला हर एक पॉइंट नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, जैसे नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये वाला रियल नंबर है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग 1/2 है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये वाला रियल नंबर है 1/2 है। मतलब करस्पॉन्डिंग मतलब इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप सबको ये बात समझ में आई। शाइना रणबीर एंड मनमहक ओके। और इससे उल्टा क्या है, हर एक रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट होता है नंबर लाइन पे। नहीं समझ में आया? मनमहक पक्का से आया? फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के इस रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट है नंबर लाइन पे, इस रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट है नंबर लाइन पे, और इस रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट है नंबर लाइन पे। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही होगी। यहां देखिए 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है हर एक पॉइंट के बीच में नंबर लाइन पे और रियल नंबर के बीच में, हर एक रियल नंबर के बीच में। मतलब हर एक नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट के बीच में, नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर होता है, और हर एक रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग नंबर लाइन पे एक पॉइंट होता है। ये बात किस किस को समझ में आई? मनमहक समझ में आ गई बेटा ये बात? ओके तो इसीलिए हम हमारी जो नंबर लाइन है उसको रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। जो नंबर लाइन होती है हमारी उसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए ये वाला, व्हाई द नंबर लाइन इज ऑल्सो नोन एज रियल नंबर लाइन, तो उसमें आप ये दो स्टेटमेंट लिखोगे। बिकॉज every real number is represented by a unique point on the number line। दूसरा लिखोगे every point on the number line represents a unique point और unique real number। और ये मैंने अभी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ रणबीर एंड मनमहक, आप लोगों को कुछ डाउट हो तो कल की क्लास में पूछ लेना या किसी एक्स्ट्रा क्लास में पूछ लेना। जब आप क्लास में नहीं थे तो मैंने मनमहक शाइना को काफी डिटेल में बता दिया था। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या देख रहे थे कि पहली बार ये किसने शो किया था कि नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर होता है, और हर एक रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट होता है नंबर लाइन पे। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही रणबीर एंड मनमहक? नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर होता है, और एक रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट होता है नंबर लाइन पे। ये फर्स्ट टाइम शो किया था हमारे
R.D.D. काइंड ने और जॉर्ज कैंटर ने। गॉट इट और नॉट? ये शो किया था उन्होंने 1870s में, यानी जो 1870s का डेकेड था, यानी 1871 से लेकर के 1871 से लेकर के 1880 तक का जो टाइम था, ये जो 10 इयर्स का जो टाइम था, इसे ही हम 1870s बोल देते हैं। 1870s कहते हैं ना 90s के गाने, 90s के गाने का मतलब होता है कि 1991 से लेकर के 2000 तक का जो टाइम था उसे 90s का टाइम बोलते हैं। यहां मैं लिख देता हूं इस बात को, 1991 से लेकर के 2000 तक का टाइम है उसे हम बोलते हैं 90s का टाइम, यानी 1990s। ये बात किस किस को समझ में आई? ठीक है, तो कहने का मतलब जॉर्ज कैंटर ने और डी.डी. काइंड ने फर्स्ट टाइम ये शो किया था कि हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग नंबर लाइन पे एक रियल नंबर होता है और हर एक रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट होता है नंबर लाइन पे। ये फर्स्ट टाइम शो किया था उन्होंने 1870s में। 1870s में मतलब 1871 से लेकर के 1880 के बीच में। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। क्या ये बात समझ में आ गई है सबको? मन महक समझ में आ गई है बेटा? क्या समझ में आया मन महक यहाँ पे आपको बेटा? नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर होता है। आगे बात समझ में मन महक? और हर एक रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट होता है नंबर लाइन पे। गॉट इट और नॉट? नहीं आई बात समझ में? या आ गई है मन महक? क्या बोला मन महक बेटा मैंने? जोर से बोलिए मन महक, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। सर आपने भी बताया कि नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर होता है। हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर होगा और हर एक रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट होता है नंबर लाइन पे। समझ में आई बात या नहीं आई मन महक? जो पिछली स्लाइड में जो बात की थी हम वही बात कर रहे हैं। अब इसे बोलोगे कैसे? फटाफट बोल के बताओ मन महक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, खुद को एक्सप्रेस करना भी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, एक्सप्रेस कीजिए। एक रियल नंबर होता है और हर एक रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट होता है। कहां पे? नंबर लाइन पे। रणबीर एंड शाइना बात समझ में आ गई बेटा? चलिए एक बार देख लेते हैं कि डी.डी. काइंड और जॉर्ज कैंटर का बर्थ कब हुआ था और उनकी डेथ कब हुई थी। गॉट इट? देख लें एक बार। ठीक है, देखिए डी.डी. काइंड का बर्थ हुआ था आपका 1831 में और उनकी डेथ हुई 1916 में। गॉट इट? और जॉर्ज कैंटर का बर्थ हुआ था 1845 में और डेथ हुई थी 1918 में। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके गुड। चलिए तो एक बार मैं आपको चैप्टर की तरफ ले चलता हूं। नेक्स्ट देखेंगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। ऑलमोस्ट 10 o'clock हो गए हैं, 40 मिनट्स हो गए हैं हमें पढ़ते हुए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे इस टॉपिक को खत्म करेंगे हम। ये स्लाइड्स आप लोगों को चाहिए? ओके, तो चलिए मैं इन स्लाइड्स को आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, गॉट इट एवरी वन ऑफ यू? ठीक है, इन स्लाइड्स को मैं आप लोगों को भेज दूंगा। और व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हमने इस टॉपिक पे, ये जो हमारा टॉपिक है
1.2 इरेशनल नंबर्स, इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है। कल आप इस थ्योरी को प्रिपेयर करके आएंगे, अच्छे से समझेंगे। बुक में जो कुछ मेंशन है मैंने वही बताया है, कुछ अलग से नहीं बताया है। ये कल आप सब कुछ बताएंगे मुझे अच्छे से पढ़ करके। गॉट इट एवरी वन ऑफ यू? तो इस थ्योरी को अच्छे से समझ लिया है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस थ्योरी से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल 3 कर लेते हैं सबसे पहले, जिसमें आपको क्या करना है, आपको लोकेट करना है स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पे। लोकेट करने का मतलब है रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पे। स्क्वायर रूट 2 नंबर लाइन पे कहां आएगा? आर यू रेडी फॉर योर विथ योर ज्योमेट्रीज? है कि नहीं, ऑनेस्टली बता दो भाई। आपके पास है? रणवीर एंड मनमहक नहीं है तो ऑनेस्टली बताओ। पक्का से है? क्योंकि हर एक स्टेप आपको करना है और क्लास के बाद जो भी हमने डायग्राम बनाया उसकी पिक सेंड करनी है आपको मुझे। और इसके लिए आप सिर्फ पेंसिल यूज करेंगे, स्केल यूज करेंगे और कंपास यूज करेंगे। गॉट इट और नॉट? इसके अलावा और कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करेंगे। समझ में आ गई है सबको ये बात? चलिए इस एग्जाम्पल को उठा लेते हैं हम, जो कि आपका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 3, लोकेट स्क्वायर रूट 2 ऑन दी नंबर लाइन। क्या करना है हमें? स्क्वायर रूट 2 को लोकेट करना है नंबर लाइन पे, या नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है। होप सबको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए करें इस क्वेश्चन को हम लोग। चलिए इसके लिए मैं आपके लिए एक नया पेज ले लेता हूं और वहां ये हम करेंगे। एग्जाम्पल को एक बार मैं उठा लूं। एक सेकंड रुकिएगा बेटा। चलिए ये वाला हो गया हमारा एग्जाम्पल 3। चलिए इसे सोल्व करें। चलिए इसके लिए आप रेडी होंगे अपनी स्केल के साथ, पेंसिल के साथ और कंपास के साथ। चलिए पेंसिल शार्प कर लीजिए प्लीज बेटा। Shaina, Ranveer, Manmahak, are you ready with your pen and pencils? Sorry, pencil and all these instruments. Pencil sharp कर लिए हैं? ओके तो ऑब्वियसली सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा हमारा नंबर लाइन को ड्रॉ करना, है कि नहीं? तभी तो स्क्वायर रूट 2 को उस पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही है। चलिए तो कर लेते हैं। सबसे पहले मैं नंबर लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं स्केल की हेल्प से। एक काम करता हूं, इस लाइन को ना व्हाइट कलर का ही ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन ना हो। व्हाइट कलर यूज करें या रेड ही? चलिए व्हाइट कलर यूज कर लेते हैं। ठीक है तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। आप लोग भी स्केल की हेल्प से प्लीज लाइन ड्रॉ कर लीजिए। You have drawn? Every one of you, मनमहक ड्रॉ कर लिया बेटा या एक ही जियोमेट्री से काम चला रहे हो? चलिए गुड। तो ये स्केल को, मेरे स्केल को मैं छोटा बड़ा भी कर सकता हूं। चलिए यहां मैं थोड़ी बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन ना हो। मैं स्केल को थोड़ा साइड में खिसका देता हूं। तो ये हमारी हो गई है नंबर लाइन। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही है। कोई है ऐसा जिसको ये बात समझ में ना आ रही हो? ठीक है चलिए अब मैंने बोला था ये गलती आप कभी भी नहीं करेंगे कि सिर्फ आपने यहां मार्क डिसाइड कर दिया है, रैंडमली लगा दिया है, मतलब ऐसे ही लगा दिया बिना स्केल यूज किए कि इसे बोल दिया 0 है और इसे बोल दिया 1 है, इसे बोल दिया 2 है, इसे बोल दिया 3 है, इसे बोल दिया 4 है। ऐसा नहीं करेंगे, आपको एग्जैक्टली मेजर करके मार्क्स लगाने हैं। गॉट इट और नॉट?
ओके सर। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों को कभी नहीं करना है। सबसे पहले एक पॉइंट ले लीजिए जिसे 0 आप बोल देंगे। गॉट इट एवरी वन ऑफ यू? ठीक है, 0 तो आप कहीं भी मार्क कर सकते हैं। फिर इससे कुछ डिस्टेंस पे आप लेंगे एक और मार्क, ठीक है, राइट साइड में, उसे हम बोल देंगे, हम बोल सकते हैं यूनिट डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे ले रहा हूं ये मार्क 18 के ऊपर ले रहा हूं। क्या 18 दिखाई दे रहा है या विजिबल नहीं है आप लोगों को? विजिबल है सबको? ओके, एक मार्क ले लिया मैंने, ठीक है। तो अगर ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला मार्क, तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा 1 को, ठीक है। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये वाला मार्क आपका रिप्रेजेंट करेगा 1 को, ठीक है। तो यहां कुछ डिस्टेंस ले लिया है मैंने 0 और 1 के बीच में, और ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी थी अगर मेजर करें, मैंने 11 पे तो रखा था 0 को और 18 पे रखा है 1 को। तो 18 माइनस 11 कितना हो जाएगा भाई? 18 माइनस 11 7 सेंटीमीटर। तो मैंने ये जो डिस्टेंस लिया है 7 सेंटीमीटर लिया। इतनी ज्यादा क्यों लिया अभी मैं बताऊंगा आपको। आप चाहे तो 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, आप 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, आप 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, जितना चाहो आप ले सकते हो। गॉट इट और नॉट? ठीक है, क्योंकि थोड़ा मैंने इतनी ज्यादा डिस्टेंस इसलिए ली है क्योंकि आपके लिए डायग्राम थोड़ा बड़ा हो जाएगा और देखना भी आसान रहेगा। गॉट इट और नॉट? तो यहां पे मैंने 1 यूनिट को लिया है, या 7 सेंटीमीटर को ले लिया 1 यूनिट, ठीक है। या फिर मैं ये बोलूं कि यहां 1 यूनिट है मेरा 7 सेंटीमीटर के इक्वल, बात एक ही है, कुछ भी बोल दो। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए जितनी डिस्टेंस मैंने 0 और 1 के बीच में ली है उतनी डिस्टेंस मैं 1 और 2 के बीच में भी लूंगा। यानी 0 और 1 के बीच में कितनी डिस्टेंस ली है मन में है हमने? मन में है 0 और 1 के बीच में हम लोगों ने कितनी डिस्टेंस ली है बेटा? 7 सेंटीमीटर लिया है। तो 1 और 2 के बीच में भी हम 7 सेंटीमीटर लेंगे। अब 1 हमारा है 18 पे, तो 18 से आगे 7 सेंटीमीटर बढ़े। 18 से आगे अगर हम 7 सेंटीमीटर बढ़ेंगे तो 18 प्लस 7 हो जाएगा 25। तो अब हमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो 25 पे लेना है। तो मैं यहाँ 25 के लिए 25 पे एक पॉइंट ले लेता हूँ। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए, तो मैं इसको साइड कर देता हूँ स्केल को और इस पॉइंट को मार्क कर देता हूँ 2। तो यहां भी जो डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर है। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। गॉट इट? और ऐसे ही मैं 0 के लेफ्ट साइड पर, ठीक है, 0 के लेफ्ट साइड पर भी कुछ नंबर्स मार्क कर देता हूं, ठीक है, और उन्हें हम नेगेटिव नंबर्स बोलेंगे। जैसे अभी मेरा वो भी जो पहला नेगेटिव नंबर आएगा इंटीजर आएगा शाइना, 0 से पहले वो कौन सा आएगा? 0 के लेफ्ट साइड में कौन सा आएगा बेटा? -1 आएगा, ठीक है। अब -1 और 0 के बीच में भी वही डिस्टेंस होगी जो 0 और 1 के बीच में है। तो रणबीर 0 और 1 के बीच में कितनी है? 7 है। तो हमें 7 सेंटीमीटर 11 से पीछे जाना होगा। 7 सेंटीमीटर 11 से पीछे जाने के लिए 11 में से 7 माइनस कर दें तो हमें मिल जाता है 4। गॉट इट और नॉट? तो 4 पे मैं एक मार्क लगा देता हूं, इसे मैं बोल दूंगा -1। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही है। स्केल को मैं एक बार के लिए साइड में कर देता हूं। तो ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट करेगा -1 को। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही है। ओके, कुछ बातें समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है इस क्वेश्चन को हम अभी ना कर पाए क्योंकि ये लेंथी होगा। पहला ऐसा क्वेश्चन है ना स्केल और कंपास से रिलेटेड। ये डिजिटल कंपास और स्केल है, तो आपको ये कंपास और स्केल वैसे नजर ना आए जैसे आपको रियल लाइफ में नजर आते हैं। तो इसलिए मैं कुछ बातें बताऊंगा इनकी, और नंबर लाइन के बारे में भी कुछ बातें बताऊंगा। तो इसलिए टाइम लेगा, हो सकता है इस एग्जाम्पल को हम कंप्लीट ना कर पाए आज की क्लास में। गॉट इट? तो हम इसे कल कंप्लीट करेंगे, बट यू डोंट हैव टू वरी। गॉट इट? ओके, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे बार बार सेम बातें नहीं समझानी पड़ेगी। नेक्स्ट टाइम तो हम जल्दी से कर लेंगे जो नेक्स्ट एग्जांपल या क्वेश्चन होगा हमारा। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं।
पहली बात तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि हम ये क्यों बोल रहे हैं, सिर्फ ये वाला पॉइंट ही 1 को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पॉइंट ही 1 को रिप्रेजेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है 0 से वो 1 यूनिट है। देखिए 7 सेंटीमीटर है 0 से 1 की, इस पॉइंट की डिस्टेंस इस पॉइंट से जो पॉइंट 0 रिप्रेजेंट कर रहा है उस पॉइंट से, मैं इसे रेड इंक से मार्क कर देता हूं एक बार ताकि आप लोगों को समझ में आए, बाद में रब कर देंगे, ठीक है। इस पॉइंट से जो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे इस पॉइंट की डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है, और 7 सेंटीमीटर हमारा कितना था मन महक? 7 सेंटीमीटर 0 था। हाँ, तो इसे हमने क्या बोला था 7 सेंटीमीटर को? रणबीर क्या बोला था बेटा? 1 यूनिट बोला था ना। तो अब देखिए, अब हम ये क्यों बोल रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला, ये 1 को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि इसकी डिस्टेंस उस पॉइंट से जो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पॉइंट से 1 यूनिट है। दोबारा से सुन लीजिए, हम ये क्यों बोल रहे हैं सिर्फ यही पॉइंट 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इस पॉइंट की डिस्टेंस 0 से 1 यूनिट है। समझ में आया? किस किस को समझ में आया? ओके, ये आपको नेक्स्ट अभी मैं जब बताऊंगा ना कि ये पॉइंट 2 को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है तो ज्यादा क्लियर होगा आपको। चलिए, ये वाला पॉइंट, सिर्फ यही पॉइंट 2 को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको समझने के लिए दोबारा से हम बढ़ते हैं। इसकी डिस्टेंस 0 से कितनी है? यहां देखिए, यहां तक 0 और 1 के बीच में डिस्टेंस थी 7 सेंटीमीटर, ठीक है नहीं? ऐसे ही 1 और 2 के बीच में भी डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर। तो यहां तक तो डिस्टेंस हो गई, यहां से लेकर यहां तक 1 यूनिट 7 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट, और यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस भी हो गई 7 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट। टोटल 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट कितनी हो गई? 2 यूनिट्स। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस 0 वाले पॉइंट से 2 यूनिट्स है। कितनी है मन महक? 2 यूनिट्स है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को। दोबारा सुन लीजिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, यहां पे दोबारा से एक बार सुन लीजिएगा। मैं यहां ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पॉइंट 2 को इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो पॉइंट है हमारा 2 को इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इस पॉइंट की डिस्टेंस इस पॉइंट से, जो पॉइंट 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस 2 यूनिट्स है। कितनी है? 2 यूनिट्स। ऐसे ही आगे अगर हम चलेंगे, मैं अगर इसे इधर शिफ्ट कर दूं नंबर लाइन को, तो ठीक है। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते जाएं, फॉर एग्जांपल आगे बढ़े, इस नंबर लाइन को एक्सटेंड कर दें हम लोग। एक सेकेंड रुकिएगा बेटा। इस नंबर लाइन को हम अगर हम एक्सटेंड कर दे तो सॉरी, एक सेकेंड करते हैं बेटा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। अगर इस नंबर लाइन को हम एक्सटेंड कर दें आगे, तो किस किस को ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप देखिएगा, अगर ऐसा कोई पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस, अभी मैं मेजर नहीं कर रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूं, ऐसा कोई पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस 0 से 3 यूनिट्स है। कितनी है? 3 यूनिट्स है, तो वो वाला पॉइंट आपका 3 को रिप्रेजेंट करेगा। गॉट इट? समझ में आई ये बात आप लोगों को? किस किस को समझ में आई? शाइना बेटा समझ में आई है ये बात या नहीं आई है बेटा? क्लियर है? तो शाइना बेटा एक बार बता दीजिए मैंने यहाँ क्या समझाया आपको। आपने ये समझाया कि हमने अभी एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, उसमें हमें स्क्वायर रूट 2 हमें लोकेट करना है। तो हमने 0 से हमें कैसे पता चलेगा कि ये 1 है? हाँ, ये पॉइंट 1 को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि इसकी डिस्टेंस 0 से कितनी है? 1 यूनिट है। और ये पॉइंट 2 को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ जी, 2 यूनिट्स हमें इसे बताएगा। ओके ओके, गॉट इट। ऐसे ही अगर हम बात करें तो माइनस
-1 को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि इस पॉइंट की डिस्टेंस 0 से लेफ्ट साइड में 1 यूनिट है। गॉट इट और नॉट? क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है तो माइनस आ गया, और क्योंकि इसकी डिस्टेंस 1 यूनिट है तो 1 आ गया। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही है। और क्योंकि ये वाले पॉइंट की डिस्टेंस राइट साइड में 1 यूनिट है, राइट साइड में है तो प्लस आ गया। चाहे आप प्लस लिखें या ना लिखें एक ही बात है, अगर नहीं भी है तो भी प्लस है। गॉट इट? एवरीवन गॉट इट? ओके। और 1 इसलिए है क्योंकि इसकी डिस्टेंस 1 यूनिट है 0 से। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही होगी। तो अब हमें क्या करना है? अगर हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो हमें ऐसा पॉइंट निकालना पड़ेगा जिसकी डिस्टेंस 0 से कितनी हो रणवीर? नहीं, स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स हो बेटा। किस किस को ये बात समझ में आई? देखो, ये पॉइंट 1 को इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इसकी डिस्टेंस 0 से 1 यूनिट है कि नहीं? थोड़ा सा क्या है कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गई, कंजेस्टेड हो रहा है, लेकिन प्लीज मैनेज कर लीजिए। ये पॉइंट 1 को इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इसकी डिस्टेंस 0 से 1 यूनिट है। बात समझ में आई? ये वाला पॉइंट 2 को इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इसकी डिस्टेंस 0 से 2 यूनिट्स है कि नहीं? ऐसे ही ये वाला जो पॉइंट है आपका, मैं एक बार हाइलाइटर से दिखाता हूं आपको। ये वाला जो पॉइंट है स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि इस पॉइंट की डिस्टेंस 0 से स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स है। किसको ये बात समझ में आई? मुझे प्लीज बताइए। आ गई है समझ में? तो हमें कहने का मतलब, अगर ऐसा पॉइंट निकालना है जो स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें ऐसा पॉइंट निकालना होगा जिसकी डिस्टेंस 0 से कितनी है? स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स है। ये कैसे निकालेंगे? यहां तो बहुत ज्यादा हो गया है, तो ये मैं ना नेक्स्ट आपको समझाता हूं। ठीक है बेटा? नेक्स्ट स्लाइड में लेकर के चलता हूं, वहां आप लोगों को समझा दूंगा। गॉट इट? या यही समझाऊं? ये स्लाइड आप रखने चाहते हैं अपने रेफरेंस के लिए, मैं आपको इसकी पिक भेज दूंगा, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको समझा दूंगा। ठीक है बेटा? ओके, चलिए मैं एक बार इस स्लाइड को ना डुप्लीकेट कर लेता हूं। चलिए, अब मैं इसे रब कर सकता हूं सारी इंफॉर्मेशन को। एक बार रुकिएगा बेटा, माउस के लिए ना मेरे पास यहां जगह नहीं है, तो माउस मेरा मूव नहीं कर पाता है, तो इसलिए ये सारी डिस्टर्बेंस आती है। क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन आई होप कि इंफॉर्मेटिव है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं यहां रब कर देता हूं। आई होप दोबारा ही बनाना पड़ेगा मुझे, आई थिंक, तो मैं दोबारा ही बना देता हूं एक बार फटाफट। आपने तो वो इंफॉर्मेशन कर रखी है ना, आप लोगों को तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है आई थिंक। ओके, तो मैं फटाफट एक बार नंबर लाइन बना देता हूं यहाँ पे। तो 0 से स्टार्ट करते हुए मैं ले जाता हूं, थोड़ी लंबी लाइन बना लेता हूं ताकि आप लोगों को सब कुछ विजिबल हो। तो यहाँ कहीं भी मैं फॉर एग्जांपल 14 पे एक मार्क ले लेता हूं, इसे मैं 0 बोल दूंगा। समझ में आ रही है सबको बात? 14 पे मैं 0 ले लूंगा और 7 सेंटीमीटर लिया था मैंने, नेक्स्ट 1। ठीक है, तो 14 प्लस 7 हो गया 21, तो ये 1 को मार्क कर देगा। और अब जो नेक्स्ट होगा वो 2 को रिप्रेजेंट करेगा, वो भी 7 सेंटीमीटर के गैप से इस वाले पॉइंट से। ये वाला पॉइंट 21 पे है, तो 21 प्लस 7 हो जाएगा 28। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा जो 2 को रिप्रेजेंट करेगा वो 28 पे होगा। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही है। ऐसे ही 0 के लेफ्ट साइड में 7 सेंटीमीटर, ठीक है, लेफ्ट साइड में -1 रिप्रेजेंट होगा। तो 14 से 7 सेंटीमीटर पीछे चले तो 14 माइनस 7 होता है 7, होता है कि नहीं? ठीक है, तो ये वाला पॉइंट -1 को रिप्रेजेंट कर देगा। गॉट इट? और ऐसे ही अगर -1 से 7 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में चलें तो हमारे -2 मिल जाएगा। अब देखिए 7 सेंटीमीटर से लेफ्ट साइड में जाना, पीछे जाना, तो 7 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर पीछे जाना, तो 7 - 7 0। तो 0 जहां पे स्केल पे 0 है वो आपका -2 मार्क कर देगा। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। स्केल को मैं रिमूव करता हूँ, एक बार मार्क कर देता हूँ कौन सा पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला पॉइंट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, ये वाला पॉइंट कर रहा है रिप्रेजेंट 2 को, ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है -1 को, और यहाँ नंबर लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे हम तो ये वाला पॉइंट आपका रिप्रेजेंट करेगा -2 को। गॉट इट और नॉट? ठीक है, अब देखिए हमें ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि स्क्वायर, वो पॉइंट फाइंड करने के लिए जो पॉइंट आपका √2 को रिप्रेजेंट करेगा, वो पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना पड़ेगा जिसकी डिस्टेंस 0 से √2 यूनिट्स हो। आई होप सबको समझ में आ रही है ये बात। अब ये वाला पॉइंट हम कैसे निकालेंगे? ये वाला पॉइंट जिसकी डिस्टेंस 0 से आपकी है, 0 से जिसकी डिस्टेंस है 2 यूनिट्स। गॉट इट? ये कैसे निकालेंगे ये मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। ठीक है, हो सकता है आज सिर्फ एक्सप्लेनेशन हो, कल मैं आपको डिटेल में बता दूं। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही है। ये कैसे निकाल सकते हैं? ये हम एक राइट एंगल बना करके ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? वो राइट एंगल कहाँ बनाएंगे ये भी समझा सकता हूं मैं। ठीक है, लेकिन पहले ये भी समझाऊंगा एक्चुअली मैं आपको। पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं। ठीक है, आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया जाए। ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का है। मैंने बोला था कि राइट एंगल ट्राइंगल में स्क्वायर बना करके 90 डिग्री का एंगल दिखाते हैं कि नहीं? ठीक है, इसे मैं नाम दे देता हूं फॉर एग्जांपल ABC। तो शाइना बेटा इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होगी? AC, जो 90 डिग्री के अपोजिट है। ठीक है, तो इसे मैंने बोल दिया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर कौन सी लेंगे मन में बेटा? मन में? हाँ जी, फटाफट बताइए बेटा। हाँ जी, AB या BC में से आप डिस्कस करके मत बताइए, क्योंकि मैं जज नहीं कर पाता। अगर आप डिस्कस करके बताते हैं तो जज नहीं कर पाता हूं कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, फिर मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पाता। देखिए, अगर AC को हाइपोटेन्यूज चूज कर लिया है तो बची हुई दो साइड AB और BC में से किसी को भी परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, किसी को भी बेस। लेकिन जनरली वर्टिकल वन जो स्टैंडिंग होती है उसे हम परपेंडिकुलर बोल देते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होती है उसे बेस बोल देते हैं। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, अब पाइथागोरस ने हमें ये रिलेशन दिया था हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में। वो रिलेशन था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है कि नहीं? ओके, चलिए अगर मैं परपेंडिकुलर को यहां 1 यूनिट मान लूं, गॉट इट? बेस को भी 1 यूनिट मान लूं, मतलब ये वाली डिस्टेंस आपकी 1 यूनिट है, U लिख देता हूं मैं, और ये वाली डिस्टेंस भी आपकी AB भी 1 यूनिट है, जैसा हमने नंबर लाइन पे लिया था। आई होप सबको बात समझ में आ रही होगी। तो परपेंडिकुलर की जगह 1, परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, बेस की जगह 1 लिख देता हूं, 1 स्क्वायर। इससे हमें हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा। देख लिए हाइपोटेन्यूज कैसे मिलता है। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 + 1 हमें मिल गया 2, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मिल गया हमें 2। अब देखिए इसे आगे समझने के लिए हम क्या करते हैं। देखिए मान लीजिए हमें यहाँ हाइपोटेन्यूज 2 नहीं मिला, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मिला 4। गॉट इट और नॉट? ठीक है, तो यहां मैं h स्क्वायर को 2 स्क्वायर लिख सकता था, क्योंकि ये 4 2 का स्क्वायर होता है कि नहीं? और मैंने ये भी बताया था जब आपके पावर सेम हो, ठीक है, तो बेसिस सेम हो जाते हैं। देखिए यहाँ 2 और 2 है, ठीक है, तो ये h और 2 सेम हो जाएंगे, यानी h की वैल्यू 2 आ जाएगी कि नहीं? या इनडायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते थे कि यहाँ 4 का 2 स्क्वायर लिखने के बजाय डायरेक्टली लिख लेते हैं h की वैल्यू फाइंड करने के लिए 4 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लो। आंसर तो ऐसे भी आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, यानी 4 किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है मन में? 4 2 का। तो क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं? समझने की कोशिश कीजिए, टाइम लीजिए, ठीक है,
टाइम लीजिए अपना और एक बार देख लीजिए इसे, ये जो यहाँ इंफॉर्मेशन लिखी है बेटा मैंने। जब हो जाए तो बता दीजिएगा बेटा प्लीज मुझे। शाइना, यस सर। डन, समझ में आया? ये समझने की कोशिश कर। रणबीर और मनमहक समझ में आया? ओके, मनमहक अगर नहीं आया तो बेटा बता दीजिए, दोबारा से बता देता हूं। नहीं आया समझ में बेटा? बेटा आवाज नहीं आ रही है मनमहक आपकी, जोर से बोलिए बेटा। नहीं आया तो चलिए यहां देख लीजिए। हम मान लीजिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 4 के इक्वल है, गॉट इट और नॉट? अब 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं मनमहक? ठीक है, अब 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ हाइपोटेन्यूज के ऊपर भी स्क्वायर है और 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, यानी उनकी पावर सेम है। यहां भी पावर 2 है, यहां भी पावर 2 है। सबको समझ में आई ये बात? और ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर पावर सेम हो, जैसे 2 और 2 है, तो बेसिस भी सेम हो जाएंगे, यानी h 2 के इक्वल हो जाएगा। इसलिए मैंने h 2 के इक्वल लिख दिया। गॉट इट और नॉट? ओके, तो यहां मैं अब देखिए नेक्स्ट, यहां मैं क्या कर रहा हूं बेटा, यहां ये लिखने के बजाय कि h स्क्वायर 2 स्क्वायर के इक्वल होता है, मैं डायरेक्टली क्या कर देता हूं, मैं स्क्वायर रूट फाइंड कर लेता हूं 4 का। नहीं समझ में आ रहा मनमहक? भाई देखिए यहां मैंने 2 स्क्वायर लिखा, बात समझ में आई? 4 को मैंने 2 स्क्वायर लिखा, अब 2 4 का स्क्वायर रूट होता है कि नहीं? तो मैं डायरेक्टली क्यों ना यहां ये 2 स्टेप में ही कर दूं, मैं 4 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लूं। भाई h की वैल्यू फाइंड करने के लिए सीधा 4 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लो। भाई इस प्रोसेस से हमने, ये प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया ना मनमहक? 2 की पावर ले ली तो हमें ये आंसर मिल गया। तो हम डायरेक्टली क्यों ना कर दें कि h की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां सीधा स्क्वायर रूट ले ले 4 का। भाई इसका भी तो सेम ही मतलब है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है कि नहीं? तो आंसर सेम मिलेगा कि नहीं? यहां भी हम वही करेंगे, h की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये बात सबको समझ में आ गई है? जैसे यहां h की वैल्यू फाइंड करने के लिए h स्क्वायर जब 4 था, h की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने 4 का स्क्वायर रूट ले लिया था, ऐसे ही जब h स्क्वायर 2 के इक्वल होगा तो h की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 2 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए हमने यहाँ डिस्टेंस फाइंड कर ली है स्क्वायर रूट 2, और ये कैसे फाइंड किया है? एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के फाइंड किया कि नहीं? और ऐसे यही हमें करना था, डिस्टेंस फाइंड करनी थी स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स 0 से फाइंड करनी थी कि नहीं? ये बोलने के लिए कि ये पॉइंट आपका स्क्वायर रूट 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, करनी थी ना? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से हमें ये हिंट मिल रहा है कि यहां कहीं हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा कि नहीं? ओके, चलिए तो फिर से मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा, तो मैं इस स्लाइड को कॉपी कर लेता हूं फिर से। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगा। ओके बेटा, क्योंकि ये स्लाइड मैं आप लोगों को भेजने वाला हूं, तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डुप्लीकेट दिस स्लाइड। ओके, चलिए बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, मैं ये सारी इंफॉर्मेशन रब कर रहा हूं, अब फिर राइट एंगल ट्राइंगल बना के दिखाऊंगा। ये थोड़ा सा भी लेंथी हो रहा है, लेकिन एक्चुअली आप लोगों को सारी बातें अभी तक तो समझ में आई होगी, आई होप। रणबीर एंड मनमहक बातें समझ में आ रही है बेटा यहाँ पे आपको? चलिए इस लाइन को पूरा कर देता हूं एक बार मैं। चल जाएगा इससे काम?
चलिए यहां देखिए वो राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमें 90 डिग्री का एंगल चाहिए होता है कि नहीं? ठीक है, तो उसके लिए मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा यहां पे, इस पॉइंट 1 पे बनाऊंगा, पॉइंट 1 पे बनाऊंगा राइट एंगल ट्राइंगल। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, राइट एंगल बनाऊंगा, 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। कैसे बनाता हूं ये देख लीजिए। आप जो प्रोसेस यूज करते थे कंपास यूज करके, जो आप प्रीवियस क्लासेस में प्रोसेस यूज करते थे, वही प्रोसेस फॉलो करूंगा। गॉट इट और नॉट? ओके, तो इस पॉइंट पे मैं 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला हूं, पॉइंट 1, ये पॉइंट पे जो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कैसे करेंगे अभी देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बार इंटरनेट पर लेकर के चलता हूं और कंपास के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं। गॉट इट एवरी वन ऑफ यू? चलिए यहां मैं डालता हूं कंपास, और इसको हम इमेजेस में देख लेंगे, कंपास की इमेजेस देख लेंगे कुछ। ओके, यहां कंपास, जियोमेट्री कंपास, ये आ गया कंपास आपका। आ गया कि नहीं बेटा? ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं एक बार यूज करूंगा, आपका बोर्ड को यूज करूंगा। हाँ जी, कुछ आप लोगों को कुछ बोलना है? चलिए यहां देखिए, एक बार आप देख लीजिए। अब कंपास में क्या होता है बेटा, 2 लेग्स होते हैं, एक तो ये वाला लेग और एक ये वाला लेग, होता है कि नहीं? कंपास के 2 लेग्स होते हैं। अब इन लेग्स को, ठीक है, इन लेग्स में भी आपका क्या होता है, इन लेग्स में भी नीचे 2 पॉइंट्स होते हैं। देखिए इस लेग में ये वाला जो पॉइंट है, इसे हम पॉइंटेड लेग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉइंटेड लेग। और दूसरे लेग में हम पेंसिल फिट करते हैं कि नहीं? तो जब भी मैं आपको इस प्रोसेस में ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ये बोलूं, कीप द पॉइंटेड लेग ऑन दिस पॉइंट, तो आप इस पॉइंट को पॉइंटेड लेग पे रखोगे कंपास के। आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जब मैं ये बोलूं कंपास का पॉइंटेड लेग आप किसी पॉइंट पे रखिए, तो ये वाला लेग आप रखेंगे पॉइंटेड लेग पे, और दूसरा पेंसिल वाली साइड को आप घुमाएंगे, उससे आर्क बनाएंगे या सर्कल बनाएंगे। गॉट इट और नॉट? तो एक बार चलें हम नंबर लाइन पे। चलिए दोबारा से हम हमारे डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ओके, तो यहां मैं 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूं। गॉट इट एवरी वन ऑफ यू? इस पॉइंट पे मैं 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूं, जो रेड कलर से मैंने मार्क किया, जो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके लिए मैं क्या है, कंपास का यहां रेड कलर वाला एंड दिख रहा होगा आपको, इसमें पेंसिल फिट है, ठीक है, और ये वाला एंड जो है, ये दूसरे वाला एंड, ये पॉइंटेड लेग है। तो मैं पॉइंटेड लेग को इस पॉइंट पे रखूंगा जो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो मैं पॉइंटेड लेग को यहां ले आता हूं, सॉरी, पॉइंटेड लेग को मैं यहां ले आता हूं। ठीक है, आई होप सबको ये बात समझ में आ रही है। मैं थोड़ा सा ना स्केल को बंद कर देता हूं। स्केल को क्या, कंपास को बेटा, यहां देखिए कंपास के जो मैं रेडियस है उसे कम कर रहा हूं बेटा, देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब रेडियस क्या होती है ये भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। यहां जो पेंसिल और पॉइंटेड लेग के बीच में जो डिस्टेंस होती है ना, उसे क्या बोलते हैं, रेडियस। मन में है रणबीर, बात समझ में आई? क्योंकि सर्कल ड्रॉ करते हो तो इसी डिस्टेंस को, पेंसिल के बीच में और पॉइंटेड लेग के बीच में डिस्टेंस होती है, उसी को हम रेडियस बोलते हैं। तो इसलिए ये जो डिस्टेंस होगी पॉइंटेड लेग के बीच में और पेंसिल की टिप के बीच में, इसे हम रेडियस बोल देंगे। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहां मैं इस कंपास को ना बेटा ऐसे करके, आप समझ रहे होंगे मेरी बात, ऐसे मतलब लेंथ चेंज कर सकता हूं। ये जो कंपास को छोटा बड़ा कर रहा हूं तो उसकी रेडियस कम ज्यादा कर रहा हूं। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही है।
क्योंकि ये डिजिटल कंपास है और स्केल है, तो इसलिए मेरे को ये सब बातें एक्सप्लेन करनी पड़ रही है। नेक्स्ट टाइम आपको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। तो मैं पॉइंटेड लेग को 1 पे रख देता हूं। फिर मैं क्या करता हूं, देखिए इस साइड से स्टार्ट करते हुए मैं एक आर्क बना लूंगा बड़ा सारा। गॉट इट? चलिए ये देखिए मैंने आर्क ड्रॉ किया। फटाफट एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आर्क ड्रॉ हो रहा है। मैं आप लोगों के लिए वेट करूंगा। क्या आप लोगों ने कर लिया है? तो आप जब कर लें तो बोल लीजिए क्या डन। रणबीर कर लिया बेटा? अब पॉइंटेड इसी पॉइंट पे रखेंगे और जो रेडियस ली है ना आपने, जितनी ओपनिंग रखी है आपने, जितनी भी कंपास और ये पेंसिल और पॉइंटेड लेग के बीच में डिस्टेंस रखी है आपने, रेडियस रखी है, इस आर्क को ड्रॉ करने के लिए वो चेंज मत कीजिएगा। मतलब कंपास की ओपनिंग को चेंज नहीं करना है। गॉट इट और नॉट? तो अब हम कंपास के पॉइंटेड लेग को इस पॉइंट पे लाएंगे जहां ये वाला आर्क और लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नंबर लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब जहां मिल रहे हैं। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए, हाँ जी रणबीर कुछ बोलना चाह रहे हैं बेटा? चलिए तो मैं पॉइंटेड लेग को इस पॉइंट पे ले आता हूं। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। अब पॉइंटेड लेग को इस पॉइंट पे लाने के बाद मैं एक आर्क और ड्रॉ करूंगा बेटा। कैसे ड्रॉ करूंगा अभी देखिएगा, ठीक है? एक और आर्क ड्रॉ कर लेते हैं हम। यहां से मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है? जो पहले वाले आर्क को कट करेगा, प्लीज कर लीजिए ये फटाफट। डन? ये 90 डिग्री का एंगल ऐसे ही बनाते थे कि नहीं? अब ये देखिए, ये नया आर्क है और पुराने वाला आर्क है, फर्स्ट आर्क है। ये जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, यानी इस पॉइंट पे मिल रहे हैं कि नहीं, जो मैंने मार्क किया ब्लू कलर से। रणबीर एंड मनमहक बात समझ में आ रही है? कर लिया आपने ये? इस पॉइंट पे आप रखेंगे अपने कंपास के पॉइंटेड लेग को। और फिर से मैं बोलूंगा कि ओपनिंग डिस्टर्ब मत कीजिएगा बेटा। जितनी रेडियस आपने इस आर्क के लिए ली थी पहले वाले के लिए, उतनी रेडियस लेनी है, ओपनिंग को डिस्टर्ब नहीं करना है। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही है। चलिए, हाँ जी कुछ बोलना चाह रहे हैं मन में शायना बेटा? ओके चलिए, इंक को मैंने फिर से रेड कलर का कर दिया है और मैं, चलिए वो आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ। वो आर्क ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा पास में लाता हूँ, यहां से ड्रॉ करता हूँ और ये आर्क ड्रॉ कर दिया दूसरा भी मैंने। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, फिर से रेडियस चेंज मत करना, ठीक है? चाहे तो थोड़ी कम कर सकते हो स्टेप में, लेकिन सेम रख लो। गॉट इट एवरी वन ऑफ यू? ओके, अब आपको क्या करना है, अब जिस पॉइंट पे आपने कंपास को रखा हुआ है ना, उसी पॉइंट पे रहने दीजिए और मैं ऊपर की तरफ कंपास को ले जाता हूं और एक और आर्क ड्रॉ कर देता हूं ऊपर की तरफ। गॉट इट एवरी वन ऑफ यू? डन? मनमहक एंड रणबीर? अब फिर से रेडियस को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। अब जो हमारा नया पॉइंट है वो ये है, ये वाला आर्क और जो फर्स्ट वाला आर्क था जिस पॉइंट पे मिल रहे थे, यानी इस पॉइंट पे मिल रहे थे क्या नहीं? इस पॉइंट पे आप कंपास को रखेंगे। एक बार पॉइंट में रब कर देता हूं ताकि आपको कंपास दिख सके मैं कैसे रख रहा हूं इसको। गॉट इट एवरी वन ऑफ यू? चलिए मैं इस पॉइंट पे कंपास को रख देता हूं। ये मैंने प्लेस कर दिया है। इंक को फिर से रेड कलर में किया मैंने और यहां फिर से कंपास को ला करके ऊपर की तरफ ऐसे आर्क इंटरसेक्ट करूंगा कि अभी अभी जो मैंने आर्क ड्रॉ किया है, ठीक है, उसको ऐसे आर्क ड्रॉ करूंगा कि अभी अभी जो मैंने आर्क ड्रॉ किया उसको इंटरसेक्ट करे। चलिए मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये वाला आर्क ड्रॉ कर दिया। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? अब मैं एक बार कंपास को साइड में रख देता हूं। गॉट इट? स्केल को लेकर के आता हूं। स्केल को मैं घुमा देता हूं, वर्टिकल कर देता हूं। गॉट इट एवरी वन ऑफ यू?
किस लिए किया मैंने ये? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए, एक सेकेंड रुकिएगा बेटा, 90 डिग्री का एंगल, मुझे माउस को रोटेट करने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है। ओके, बनाने के लिए ये वाला जो पॉइंट है जो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला पॉइंट जिस पे आर्क इंटरसेक्ट हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैंने स्केल को घुमाया इसीलिए है, मैं स्केल रखूंगा यहाँ पे और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा। एक्चुअली मैंने पॉइंट्स ड्रॉ करते वक्त थोड़ा सा गलती कर दी थी, ठीक है? वो पॉइंट्स क्योंकि दिख रहे थे इस वजह से मैं कंपास को ढंग से नहीं रख पाया, लेकिन आपने पॉइंट्स छोटे छोटे ड्रॉ किए होंगे, आई होप। तो एग्जैक्टली आपको 90 डिग्री का एंगल मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं मिलेगा 90 डिग्री का, क्योंकि मैंने वो जो पॉइंट्स हैं वो बहुत बड़े ड्रॉ किए थे, तो इस वजह से कंपास को ढंग से प्लेस नहीं कर पाया था। ओके, अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट 1 को और जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का, इन दोनों आर्क को ज्वाइन कर देना है, तो आपको 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा बेटा। आ गई ये बात सबको समझ में? पक्का से? अब मैं स्केल को भी साइड में कर देता हूं, अब और कुछ समझाने की कोशिश करता हूं आपको। गॉट इट और नॉट? ओके, अब आपको कंपास को फिर से लाना है। क्या करना है? कंपास को उठा करके लाना है। यहां तक आपने कर लिया, रणबीर एंड मन में कर लिया क्या बेटा? ठीक है, अब आपको रेडियस लेनी है, कंपास की रेडियस लेनी है, जितनी आपकी यूनिट डिस्टेंस लेनी है, 1 यूनिट लेनी है। गॉट इट बेटा? ठीक है, 1 यूनिट लेनी है। 1 यूनिट मतलब 0 और 1 के बीच में जितनी डिस्टेंस है। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही होगी। तो मैं रेडियस देखिए 0 और 1 के बीच में जितनी डिस्टेंस है उतनी ले रहा हूं, उतना ही ओपन किया मैंने कंपास को। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, देख लीजिए फिर से, यहां दिखाई दे रहा होगा आपको, जितनी 0 और 1 के बीच में डिस्टेंस है उतनी ही मैंने ओपन किया है कंपास को, उतनी रेडियस लिए। आई होप सबको समझ में आ गया। अब मैं पॉइंटेड लेग को इस पॉइंट पे रखने वाला हूं जो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। गॉट इट एवरी वन ऑफ यू? यहां मैंने रख दिया है, और मैं इंक को व्हाइट कलर में चेंज कर देता हूं, और कंपास को मैं ऊपर की तरफ लेकर के जाता हूं। इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करूंगा कि वो पहले वाले जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ की है, जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, जो लाइन उसको इंटरसेक्ट करेगी। कर दें ये? तो ये आर्क ड्रॉ कर दिया। किस किस को ये बात समझ में आई है? पक्का से? चलिए, गुड। चलिए, तो अब एक बार ये जरूर देख लीजिएगा आप कि यहां हमने रेडियस जो है ना, एक बार मैं आपको यहां लिख करके दिखाता हूं। यहां जो रेडियस है, ओपनिंग रखी है कंपास की, वो 1 यूनिट रखी है। कितनी रखी है? 1 यूनिट रखी है। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये पॉइंट जो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे अगर मैं ए बोल दूं, इस पॉइंट को क्या बोल दूं? ए बोल दूं, और इस पॉइंट को जहां पे आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं परपेंडिकुलर को, इसे बी बोल दूं, तो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी? कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? 1 यूनिट। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। और ये वाला पॉइंट जो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं इसे नाम दे देता हूं O, क्योंकि ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही है। तो यहां देखिए, मुझे O A के बीच में डिस्टेंस मिल रही है 1 यूनिट। आई होप सबको समझ में आ गई होगी ये बात। और O B भी 1 यूनिट मिल गया। अब मैं एक बार कंपास को साइड कर देता हूं, फिर आगे आपको लोगों को बात समझाऊंगा। ठीक है, यहां मैंने कंपास को साइड कर दिया है। यहां देखिए, अब मैं अगर O और B को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, मैं ज्वाइन करता हूं O और B को, तो देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया हमें। मिल गया है कि नहीं? ठीक है, आई होप सबको ये बात समझ में आई होगी। रणबीर एंड मन में एक बात समझ में आई बेटा? ये स्केल यूज करके लिखना है। मैं तो, मेरे पास तो डिजिटल है तो मैं कर पा रहा हूं, लेकिन आपको क्या यूज करना है बेटा?
स्केल। अब ये देखिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया है, राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया है क्योंकि ये जो एंगल ए है, ठीक है, एंगल ए है ट्राइंगल OAB में 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का है कि नहीं? एक बार मैं आपको बता देता हूं कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं। ट्राइंगल ओ, एक सेकेंड, इंक दूसरे कलर की करते हैं हम। हाइलाइटर की इंक हम रेड कलर ले लेते हैं। रेड कलर अगर चूज करें होगा, हो गया। एक सेकेंड रुकिएगा बेटा। तो मैं ट्राइंगल OAB की बात कर रहा हूं, इस ट्राइंगल की। ये ट्राइंगल आप लोगों को दिखाई दे रहा है जो मैंने ड्रॉ किया हाइलाइटर से। ओके, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसे मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा पिछली स्लाइड से। देखिए यहां राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे थे हम, वहां बना रहे OAB, यहां ABC बनाया। देखिए ये वाली साइड 1 यूनिट थी कि नहीं? ये वाली साइड भी 1 यूनिट थी कि नहीं? तो हाइपोटेन्यूस अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी हमने, पाइथागोरस थ्योरम अगर हमने लगाई थी तो हाइपोटेन्यूस 2 यूनिट हो गया था कि नहीं? स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ऐसा ही वहां नेक्स्ट वाले स्लाइड में भी होगा। यहां जो राइट एंगल ट्राइंगल मिला है, यहां पे देखिए आप लोग प्लीज कि 1 सेकेंड, यहां पे देखिए ये जो OA है ये भी 1 यूनिट है और AB है ये भी 1 यूनिट है कि नहीं? ठीक है, तो ये OB कितना हो जाएगा मन में? 1 यूनिट हो जाएगा ना? अगर पिछली स्लाइड में देखा था तो ये 1 यूनिट हो गया था ना बेटा, हाइपोटेन्यूस हमारा, है ना शाइना? 1 यूनिट हो गया था बेटा हाइपोटेन्यूस। अगर ये वाली साइड 1 यूनिट थी, ये 1 यूनिट थी, तो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड 1 यूनिट हो गई थी। रणबीर कितनी हो गई थी बेटा? स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स हो गई थी। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी तो हाइपोटेन्यूस हमें स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स नहीं मिल रहा था। शाइना कुछ समझ में आया या कंफ्यूज हो रहे हो बेटा? क्लियर है ना? तो अगर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें तो ये एंगल 90 डिग्री का है और इससे अपोजिट जो आपकी साइड होगी बेटा, इससे अपोजिट जो साइड होगी यानी OAOB होगी, ये भी 2 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स होगी कि नहीं? पक्का से समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो मैं यहां क्या करता हूं बेटा, एक बार इस साइड को मैं मेंशन कर देता हूं, स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। यहां से ये एक्चुअली सही ड्रॉ होगा नहीं, ये वाली जो डिस्टेंस है O से लेकर के B तक, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, ये वाली डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 2 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। ये किस किस को समझ में आया? ये बात पक्का समझ में आ गई है? ओके, चलिए मैं ये यूनिट्स को रब कर रहा हूं। आई होप सबको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ओके, मैं यहां ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया था यहां तक बेटा आप लोगों का सबने? ठीक है, ये वाली यूनिट और ये वाली यूनिट रब कर देता हूं ताकि आप लोगों को आगे इंफॉर्मेशन याद रहे। बाद में मैं लिख सकता हूं, या एक काम करते हैं मैं लिख ही देता हूं, ठीक है, बाद में स्लाइड में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं फिर से कंपास को उठाऊंगा, ठीक है? गॉट इट एवरीवन ऑफ यू? फिर से कंपास को उठाऊं और इस बार मैं कंपास को 0 पे रख रहा हूं, पॉइंटेड लेग को, और रेडियस जो ले रहा हूं मैं इसकी OB के बराबर ले रहा हूं। OB के बराबर मतलब मन में कितनी हो जाएगी? OB कितनी है? OB की लेंथ, हाँ जी, स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। जो रेडियस हो जाएगी अब कंपास की, वो स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स हो जाएगी कि नहीं? तो अब मैं क्या करता हूं, नंबर लाइन पे एक आर्क ड्रॉ कर देता हूं यहां पे कहीं। गॉट इट एवरी वन ऑफ यू? ये वाला आर्क मैं येलो कलर का ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है?
ये यहाँ आर्क दिखाई दे रहा है सबको, स्ट्रेट दिखाई दे रहा होगा क्योंकि इसकी रेडियस बड़ी है। गॉट इट और नॉट? मन में कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं आप? यहां जो ओपनिंग थी हमने रेडियस कितनी ली थी मन में कंपास की? स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स, यानी इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में आपकी डिस्टेंस हो जाएगी स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। हो जाएगी कि नहीं? शाइना बेटा समझ में आ गई ये बात? ठीक है, तो इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में आपकी डिस्टेंस हो जाएगी स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। हो जाएगी ना? सबको समझ में आई ये बात? ठीक है, तो हमें मिल गया ना एक ऐसा पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट नहीं मिल गया हमें जिसकी डिस्टेंस 0 से कितनी है? 0 वाले पॉइंट से कितनी है रणबीर? स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। तो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स नहीं, स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी रियल नंबर स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। ये पॉइंट आपका रिप्रेजेंट करेगा स्क्वायर रूट 2 को। तो यही प्रोसेस था स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करने का। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट्स मेरे लिए नए हैं, डिजिटली मैं पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करने में जैसे ही मुझे प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं अपनी स्पीड भी इंक्रीज कर लूंगा। किस किस को ये बात समझ में आ गई है यहां तक? तो आप इसको घर पे 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तभी ये आपको याद रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है डायरेक्टली। स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, या स्क्वायर रूट 3 आ जाता है। स्क्वायर रूट 3 को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। गॉट इट? अब आपका होमवर्क ये है कि जो थ्योरी पढ़ाई उसे पढ़ेंगे और इस एग्जाम्पल को आप ट्राई करेंगे 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स ड्रॉ करके देखिएगा अपने आप। मैं डेफिनेटली कह रहा हूं कि आप स्टेप्स भूलेंगे इसे करने के लिए, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग पे गया हुआ है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। कंफ्यूज हो जाओ तो वो पोर्शन देख लीजिएगा फॉरवर्ड करके यूट्यूब पे जहां आपको कंफ्यूजन हो रही है। गॉट इट? ठीक है, और इस स्लाइड्स को भी रेफर कर लीजिएगा जो स्लाइड्स मैं आप लोगों को भेजने वाला हूं। गॉट इट? ठीक है, अब जब 2 टाइम्स से ड्रॉ करोगे तभी ये याद रहेगा। आपको वो होमवर्क मुझे भेजना भी है नेक्स्ट क्लास से पहले, टुमारो 9 o'clock से पहले मुझे व्हाट्सएप पे ये भेजना है। गॉट इट एवरी वन ऑफ यू? ठीक है, तो ये होमवर्क भेजना है मुझे और मैं देखूंगा कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, फिर मैं स्क्वायर रूट 3 जब रिप्रेजेंट करूंगा तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पहले स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये हिंट दे रहा हूं मैं। गॉट इट एवरी वन ऑफ यू? तो मैं आपको जब वहां स्क्वायर रूट 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो वहां मुझे पता लग जाएगा कि आपने 2 बार प्रैक्टिस किया है कि नहीं। गॉट इट? आपको समझ में आया है कि नहीं? गॉट इट? ओके, चलिए यहां ये वाली क्लास हम यहीं खत्म करेंगे। ठीक है, विल मीट टुडे इवनिंग एट 8 o'clock। गॉट इट एवरी वन ऑफ यू? ओके, तो टिल देन ओके, रणबीर का क्वेश्चन ये था कि सर आप 5 o'clock क्यों नहीं लेते हैं क्लास? क्योंकि बेटा आज आपने देखा मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर की थी। ये सिर्फ मैथ्स की स्लाइड में 3 स्लाइड प्रिपेयर करनी थी, मुझे ऑलमोस्ट 1 hour लग गया। ठीक है, धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग है तो ये स्लाइड्स देखा था आज यूजफुल थी ना। हम थोड़े टाइम में ज्यादा कवर कर पाए कि नहीं? शाइना समझ में आ रही है बात? वही टेक्स्ट बुक में मुझे बोल बोल करके एक्सप्लेन करना पड़ता। अगर टेक्स्ट बुक से सीधा डायरेक्ट पढ़ करके मतलब टेक्स्ट बुक दिखा करके बताता, यहाँ डायग्राम्स थे तो जल्दी समझ में आ गया होगा। गॉट इट शाइना बेटा? शाइना, रणबीर एंड मनमहक, आप सुन पा रहे हैं मुझे बेटा? ओके, शाइना इज नॉट देयर। व्हाट हैपेंड? शाइना, हेलो। ओके, शाइना सुन नहीं पा रही है मुझे। चलिए, तो रणबीर मैं आप लोगों को ये बोलने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो स्लाइड्स प्रिपेयर करने के लिए ना मुझे 2-3 घंटे लगेंगे बेटा, तो इसलिए मैं इवनिंग में क्लास लूंगा। गॉट इट बेटा रणबीर? ओके, तो इवनिंग 8 o'clock आप मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ एंड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।